नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। IES यूनिवर्सिटी में मार्चिंग टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड विकसित भारत पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। IES यूनिवर्सिटी में मार्चिंग टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग कल्चर एवं विकसित भारत पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन IES कैंपस के सभागार में किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ माननीय डॉक्टर TG सीताराम, अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, मुख्य अतिथि श्री BR शकरानंद, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षा मंडल श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, माननीय सदस्य फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर भरत शरण सिंह, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, विशिष्ट अतिथि इंजीनियर BS यादव, चांसलर IES यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुनीता सिंह, प्रोफेसर चांसलर IES यूनिवर्सिटी, भारतीय शिक्षण मंडल विशेष अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। संगोष्ठी में सभी वक्ताओं ने भारत की संस्कृति, विरासत और मूल्यों को पहचानने तथा उन्हें विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने के बारे में बात की। नमस्कार। आई थिंक अनुभव बहुत अच्छा रहा। IES यूनिवर्सिटी में आके इधर वी डिस्कस्ड अबाउट what steps we can take to make India a developed nation by 2047. Particularly culturally rich India is also very, very essential. So we make all our students also know about, how as a country historically we have contributed, and also our leaders earlier, and now this is a golden time for us. This is the time where our young people who are the aspiring and very large young population of India can contribute not just for India, for the whole world. That's the message we wanted to give today. Students के लिए skilling is going to be important. Tomorrow, in a few years down the road, nobody will ask you what degree you got. So it will be what skills you have got. So with this emerging areas of artificial intelligence and other thing, skilling and being on top of that is a very, very important aspect. So skilling is going to be the key. So they need to identify in what area they are strong, and they need to skill themselves. So this upskilling, reskilling is a continuous process. It's not going to be ending, taking one course and complete that. ऐसे नहीं है. So the skilling is a continuous learning, and through national education policy we have also emphasizing lifelong learning. So वो message भी बच्चों के लिए जानकारी very important. IES University, we have seen already, IES University is organizing many of the IDE boot camps, Smart India Hackathon. These are all the, I think, futuristic activities है बच्चे के लिए. So IES University is doing exceedingly well in these areas. I think they need to continue more and more and create more startups for our nation. Okay, so that India can become a self-sufficient, self-reliant and इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री। मैं ये तीसरा बार आया हूँ और मुझे लगता है कि मैं घर आया हूँ। मैं पहले मेरा परिचय जान ले। मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर काम करता हूँ और ये ऑनरी जॉब है जो गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत। इसमें एजुकेशन रेगुलेटर के तरीक़ा से मैं काम करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं जब ये यूनिवर्सिटी आता हूँ और बच्चे की शिक्षण और पाठन देखता हूँ और बच्चे लोगों की जो उपलब्धियाँ देखता हूँ तो लगता है कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बच्चे लोग जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं वो सिक्योर हैंड में। आज तो हमने देखा इतने मतलब अवार्ड्स मिला है बच्चे लोगों को, तो वो हमें लगा कि यस दे हैव डन समथिंग। और जो आज सर आए हैं AICTE के चेयरमैन और संक्रम सर आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा बात बोला। एक यूनिवर्सिटी को जो होना चाहिए एक द्वीप नहीं बन के एक द्वीप बनना चाहिए। द्वीप मतलब हो गया, पहले अगर आप हमारे यूनिवर्सिटी को देखते थे तो वी स्टूडेंट्स आर यूनिवर्सिटी आर गोइंग टू देम। नाउ अभी क्या होता है कि बच्चे आते हैं, स्टूडेंट टीचर्स के पास आते हैं। पहले टीचर्स जाते थे पढ़ाने के, गुरुकुल जो हुआ करता था, तो इसी तरह का फिर से चालू करना है। और मेरा शुभकामनाएं हर समय भोपाल के सारे यूनिवर्सिटी को और ख़ास करके तो IES यूनिवर्सिटी को और आप सब पत्रकार लोगों का बहुत योगदान है। हम आप लोगों को ऐसे बोला जाता है कि स्तंभ ऐसे ही नहीं बोला जाता है, और आप लोग हर समय जिस तरह का न्यूज़ आप लोग देते हैं तो उस तरह से हम लोग इनका फिर से एक एवल्यूशन करते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस व्हाट आप लोग ने आया है। और आप लोगों को जब भी फार्मेसी के बारे में किसी तरह से अगर आप लोगों को न्यूज़ लेना हो
तो मैं चाहूँगा कि सर अगला बार जिस तरह हमारे AICTE के चेयरमैन आए हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी इसी कॉलेज में आए और आएंगे, ज़रूर आएंगे, और मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ सर। धन्यवाद, थैंक यू। आगे इसी तरह की और एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं फ्यूचर में होते हुए, जिसमें हम कई गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं और उनके साथ जो कोलैबोरेशन है, साथ में हम जैसे कीनोट कई स्पीचेस भी करेंगे और कई ऐसे सिम्पोजियम भी और रखे जाएंगे, ताकि आइडियली जो हमें गाइडलाइंस देती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस चाहे वो AICTE हो, PCI हो, NCISM हो, हम लगातार इनके साथ इंटीग्रेशन प्रोग्राम इसलिए कराते हैं ताकि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्थापित करती है, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो उससे अलाइन करते हुए हम जैसे जैसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एंड इन द सेम मैनर वी कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, जो सेम स्किल्स जो बता रहे हैं उन्हीं स्किल्स को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं डेली करिकुलम में, उसको कैसे ध्यान में रखते हैं, जैसे जैसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वैसे हम और करा सकते जाएंगे। सर आज का पूरा कार्यक्रम था सर, उसके बारे में आज IES यूनिवर्सिटी ने भारतीय शिक्षण मंडल के साथ एसोसिएशन में एक नेशनल सिम्पोजियम रखा, और नेशनल लेवल पे मुझे लग रहा है ये सिम्पोजियम मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है, जिसमें इसका टॉपिक था मार्चिंग टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड विकसित भारत। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें संकल्प दिया कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन होगा, ये सोच रखना और इस सोच को ऊपर खुले में बोलना, अपनी जनता के बीच में बोलना और चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताना, ये मकसद है हमारे प्रधानमंत्री का, और यही जो उनने हमें बताया है, हमें उसी लाइन पे आगे चलते जाना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये नेशनल सिम्पोजियम रखा कि ताकि हम और भी इस राह पे आगे बढ़ते जाएं। और आज हम देखते हैं, जहाँ यूरोप के देश देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, जब इतने देश जहाँ पे हमारे जैसी नागरिकता रखने वाले भारतीय वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं और उन देश को और आगे बढ़ा रहे हैं, जब वो डेवलप हो सकते हैं हमारे बलबूते पे, हमारे नौजवानों के बलबूते पे, तो हमारा देश भी क्यों पीछे रहे, और वो भी हमें लगता है आने वाले 20 वर्षों में हम वहाँ पे रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।